स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, पहले ये देखना जरूरी है, तभी आपको रेनबो वाला जो आज लेक्चर है ये समझ आएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ क्या था हुआ था। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर से जैसे सन से जो वाइट लाइट आ रही है यहाँ पे एंटर करेगी, एंटर करने के बाद ये क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, साथ में डिस्पर्स करती है। डिस्पर्शन में होता क्या है, जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर में क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से निकल के और ऐसे करके बेंड हो जाती है, यानी कि ये सातों, ये ऊपर रेड होता है, बिल्कुल लास्ट में कौन सा कलर होता है आपका बताओ मुझे। मैंने ट्रिक बताई थी बिबग्योयर नाम से, आपने याद रखना है इसको। तो ऊपर में बिल्कुल रेड होता है और नीचे बिल्कुल कौन सा कलर होता है, वायलेट कलर होता है। तो सबसे कम कौन सा बेंड होता है आपका, रेड कलर, और सबसे ज्यादा कौन सा बेंड होता है आपका, वायलेट कलर बेंड होता है। यानी कि डिविएशन सबसे ज्यादा किसकी होती है, वायलेट कलर की, और सबसे कम किसकी होती है आपकी, रेड कलर की। ठीक है, अच्छा फाइन। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक और बात बता दो, जो रेड कलर डाइवेट कम क्यों होता है, सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है ना ये ज्यादा होती है। और वायलेट कलर सबसे ज्यादा डाइवेट क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेनबो भी एक किस्म का क्या है, डिस्पर्शन का ही पार्ट है। तो इट इज द स्पेक्ट्रम। और क्या बनता है आपको, जब 7 कलर का जो ऐसे करके बैंड बनता है पूरा, रेड से लेके वायलेट तक, ये जो पूरा बैंड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इट इज द स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है, एक स्पेक्ट्रम है किसका, सनलाइट का। इन नेचर, नेचर में जब आपकी सनलाइट का एक स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। इट इज फाउंड ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की डिस्पर्शन होती है उसके कारण क्या बनता है आपका, रेनबो बनता है। तो इट इज फाउंड ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय किसके द्वारा, वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। आपने नोटिस किया होगा जब भी बारिश होती है उसके बाद ही आपको रेनबो देखने को मिलता है। जब मॉइस्चर होता है आपकी एयर में तब आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हवा में छोटे छोटे वाटर्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट के कारण आपको रेनबो देखने को मिलता है। अब कैसे देखने को मिलता है वो भी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द सनलाइट। जो भी सनलाइट इंसिडेंट होती है ड्रॉपलेट के ऊपर, उनको ये क्या करते हैं, ड्रॉपलेट रिफ्रैक्ट करते हैं, साथ में डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्स का मतलब वापिस से बता रहा हूं कि व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड करना। रिफ्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर वो रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट रे जा रही है तो वो रेयर टू डेंसर जाएगी तो रे बेंड करेगी टूवर्ड द नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो बेंड करेगी किस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात बताई थी मैंने। फाइन, अब होता क्या जी, जो रिफ्लेक्शन होती है, कौन सी रिफ्लेक्शन होती है, क्या होता है इसके अंदर, पहले क्या करते हैं, ये लाइट रे को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है और डिस्पर्स करता है। उसके बाद उसको क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। कैसे? रिफ्लेक्ट करता है इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट इनटू इट इन अगेन। कैसे होता है ये सारी थ्योरी आपको अब थोड़ी देर में बहुत समझ आ जाएगी। देखिए क्या होता है, आपको ये डायग्राम दिख रही होगी, मैं अलग से भी डायग्राम बनाता हूँ साथ साथ में ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। देखिए ये आपका एक वाटर ड्रॉपलेट है। अब सन से, यहाँ पे सन है, यहां से एक लाइट रे आई और ऐसे करके एंटर करी। जैसे एंटर करेगी ये थोड़ी सी क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, और साथ में क्या कर जाएगी, डिस्पर्स कर जाएगी। बेंड क्यों करेगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगी। और 7 कलर में क्या करेगी, स्प्लिट हो जाएगी। 7 कलर में स्प्लिट होने का मतलब क्या करेगी, डिस्पर्शन होगी इसकी। तो पहला एक रे इस तरफ आएगी और दूसरी रे ऐसे करके आएगी, स्प्लिट हो जाएगी। मीन्स 7 कलर होंगे, ऐसे 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 करके होंगे। मैं सिर्फ 2 ले रहा हूं, एक कौन सा, रेड, और दूसरा कौन सा, वायलेट, क्योंकि रेड बिल्कुल ऊपर और वायलेट बिल्कुल नीचे। अच्छा, एंटर करी इधर। एंटर करने के बाद तो ये डिस्पर्स हुई, तो मीन 7 कलर, एक ऊपर वाला और ये नीचे वाला कलर बना दिया। ऐसे करके 7 कलर में डिस्पर्स हुई है। ध्यान रखना, ये लाइट रे ऐसे करके एंटर हुई है। मैं एक बार ना आपको पूरा पूरा ड्रॉपलेट बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, वेट करना। ओके, ये मान लीजिए आपका क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है। अब यहां से एक लाइट रे क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है, एक सेकंड। ओके, तो यहां से एक लाइट रे क्या करती है, सन से ऐसे करके एंटर करती है। जैसे एंटर करेगी ये बेंड करनी चाहिए और बेंड भी कर जाती है, ऐसे करके जाना ऐसे था पर नीचे की तरफ आ गई।
ये तो मान लीजिए रेड है, और बिल्कुल इधर वाली ये कौन सी आपकी वायलेट, 7 कलर में डिस्पर्स भी होगी। पहली क्या होती है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, जैसे यहाँ मैंने थ्योरी में पढ़ाया, तो रिफ्रैक्ट करती है, साथ में क्या करती है डिस्पर्स। उसके बाद इन रेस की क्या होती है इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो ये रे जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होके, और ये रे जाएगी कैसे, देखिए आप साथ साथ में इस डायग्राम को ही फॉलो करना आपको। ये देखो ऐसे करके 2 रेज आई, उसके बाद इनकी क्या हुई रिफ्लेक्शन हुई, ये रे रिफ्लेक्ट करके इधर चली जाएगी और ये रिफ्लेक्ट करके इधर चली जाएगी। कैसे बताया मैंने, ये रे रिफ्लेक्ट करके, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। अब देखो रेड कलर ले रहा हूं मैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये रे रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगी, और दूसरी किस तरफ जाएगी, ये वाली रे रिफ्लेक्ट करके ऐसी चली जाएगी। क्या ये बात समझ आई। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली इसको कैसे ऐसे बाहर जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ कौन सा आपका डेंसर मीडियम और ये कौन सा है रेयरर मीडियम, तो फिर से रिफ्लेक्शन होगी। तीसरी बार फिर क्या होगा, यहां से रेड लाइट जो है वो ऐसे करके बाहर निकलेगी, और जो वायलेट कलर की लाइट है वो कैसे निकलेगी, ऐसे करके बाहर निकलेगी, और जो पीछे की तरफ आपस में क्या हो जाएंगी, ऐसे करके मिल जाएंगी, और जहां पे आपका क्या बन जाएगा रेनबो बन जाएगा। जो सिर्फ 2 रे इसलिए ली ताकि आपकी डायग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो, अंदर में भी जो रेस होंगी ग्रीन कलर की ऑरेंज कलर की वो भी ऐसे करके दिखेंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या आपका रेनबो है। और ये आपको देखने को मिल जाएगा पूरा कलर स्पेक्ट्रम देखने को मिल जाएगा व्हाइट कलर का। डायग्राम ऐसे बनानी है, मैंने बता दी आपको किस तरह से बननी है अलग से बना के, और जहां पे आपका क्या था सन था। ओके, तो यहां से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रेनबो देखने को मिल जाएगा। ये रेड कलर होता है, ये कौन सा होता है आपका वायलेट कलर होता है। क्लियर हो गई बात की नहीं हुई। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने वाली, जो भी मैंने बताया पहले, सबसे पहले क्या हुआ, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। कौन रिफ्लेक्ट और डिस्पर्स हुआ, इंसिडेंट सनलाइट। फिर क्या होता है, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। फिर वो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो क्या करता है अंदर ही उसको उनको क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है, एंड फाइनली फिर क्या करता है रिफ्रैक्ट करता है। तीसरे केस में क्या होता है रिफ्रैक्ट करके उनको बाहर भेज देता है अपने अंदर से। कौन, ड्रॉपलेट की बात चल रही है। व्हेन इट कम आउट, किसके अंदर से, रेन ड्रॉप के अंदर से बाहर निकलती है वो लाइट रेस, ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिफरेंट कलर रिच द ऑब्जर्वर आई। इसके कारण, किसके कारण, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन, अलग अलग कलर ऑब्जर्वर की आंखों में जाते हैं, तो उसको ऐसा देखने को लगता है कि क्या बना है आपका रेनबो बना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेनबो हमेशा कैसे बनेगा, अगर सन आपका यहां पे है और आप यहां पे खड़े हैं, और रेनबो हमेशा आपका यहां पे बनेगा। आपका फेस किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। मींस आपका जो बैक है, आपका जो बैक है यानी कि फेस है, इट शुड बी ऑपोजिट टू द सन। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, योर सन शुड बी बिहाइंड यू। सन आपका क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, और बिल्कुल फ्रंट में आपके क्या बनेगा, रेनबो बनेगा। आपके फिर फ्रंट में क्या बनेगा, रेनबो बनेगा। अच्छा देखिए यहां पे लिखा है रेड कलर अपीयर ऑन द टॉप एंड वायलेट कलर एट द बॉटम ऑफ द रेनबो। पहली इंपॉर्टेंट बात, रेनबो इज ऑलवेज फाउंड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन। सन के बिल्कुल ऑपोजिट में क्या बनता है आपका, रेनबो बनता है। ऐसा कभी नहीं जिस तरफ सन है उसी तरफ रेनबो बना है, ये गलत है। बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, जैसे मैंने अभी बताया। अब जो मैंने डायग्राम बनाई वहां पे वही समझाया, ए के ऊपर क्या होता है, बी पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, और सी पॉइंट के ऊपर क्या हुआ। एक सेकेंड, सी पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, देखो तो ए पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, यहां पे मैं नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, देखिए ए पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। फिर बी पॉइंट ये है आपका, बी पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। तो क्या यहां पे लिखा हुआ है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। और सी पॉइंट के ऊपर आपका क्या हुआ, सी पॉइंट, ये दोनों सी पॉइंट है ना, तो सी पॉइंट के ऊपर आपकी क्या हुई, रिफ्रैक्शन हुई। तो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन टेक प्लेस। तो ये होगी बात क्लियर, ये आपका कौन सा सी पॉइंट। इस तरह से आपने रेनबो के बारे में लिखना है। आई होप आपको रेनबो के बारे में समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। रेनबो क्या होता है इसकी स्टेटमेंट आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है, अपना नाम लिख के, ताकि मुझे पता चल सके किस किस ने लेक्चर कंप्लीट अटेंड किया है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।